जय माता की भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि के आठवें नवें के दिन हवन कैसे करना है। तो बहुत ही सरल विधि से हवन करना है हमें। तो घर पे ही हम कम सामान के साथ हवन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हवन कैसे करना है और कब करना है। तो आठवें नवें के दिन हमें हवन करना होता है। तो आठवें नवें के दिन आप हवन नहीं कर पाते हैं तो आप पूर्णिमा तक भी हवन कर सकते हैं। नवरात्रि की अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आपको हवन पूर्णिमा तक कर सकते हैं। तो उसके पहले हम अच्छे से चौक बना लेंगे। चौकी बनाना है या फिर बेदी बनाई जाती है। बेदी बड़ा हवन होता है तो आप बड़े हवन में बेदी बनाकर पूजा की जाती है, हवन किया जाता है। तो आप चाहें तो घर पे बेदी के रूप में चौक बना लें। तो चौक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मिट्टी का या फिर आप लोहे का आता है हवन कुंड, आप वो ले सकते हैं। फिर हम सभी को टीक लेंगे। हमें चंदन तिलक या फिर आप हल्दी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी में हल्दी लगा दें या फिर चंदन या रोरी लगा सकते हैं आप। बीच में भी हमें टीकना है तो आप मिट्टी का कुंडा भी ले सकते हैं, हवन का आता है, या आप चाहें तो हवन कुंड भी ले सकते हैं। तो बीच में भी हम टीक देते हैं और उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे और जो हवन की सामग्री हम सभी को एक साथ ले लेंगे और मिलाकर, हमें घर का ही सामग्री लेना है। पूरा हवन में घी डाल लेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, सभी को मिला के एक साथ में रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी हवन की सामग्री तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमें कंडे को, जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं उनको, उसको रखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा हम कपूर रखेंगे अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। और जो भी पुष्प हैं हम वो समर्पित कर देंगे और अच्छे से हम सजावट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर हम जल के छींटे लगा के शुद्ध कर लेंगे। आचमन करना है हमें, थोड़ा सा जल लेके हम आचमन कर लेंगे और फिर हम हवन करेंगे। तो इस प्रकार से हम गंगा जल डाल के भी शुद्ध कर लेते हैं। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम घी का दीपक लेंगे। आप चाहे अग्नि इसी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। तो पूजा का साक्षी माना जाता है हमारा दीपक जो प्रज्वलित कर लेते हैं, उसी को हम उसके बाद ही हवन करेंगे। हवन करने के लिए हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। फिर हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप दिखा देंगे और फिर हम अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम लकड़ी रखेंगे इसके ऊपर, या फिर आप गाय के गोबर के कंडे होते हैं वो भी रख सकते हैं। पीपल की लकड़ी ली जाती हैं या फिर खैर की लकड़ी होती हैं, उनको रख के हम हवन करते हैं। हवन करने से पहले हम पहला हवन हम छोड़ेंगे गण गणपताय नमः। तो इस प्रकार से आप हवन छोड़ते जाएं। हवन कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सही से जान लेते हैं। तो देखिए हमने लकड़ी लगा दी है। थोड़ा सा हम पहले घी डालेंगे और घी अच्छे से आग हो जाएगी। घी डालने के बाद तभी हमें हवन करना है। तो इस प्रकार से हम पहला गण गणपताय नमः हवन छोड़ेंगे और स्वाहा करते जाएंगे। गण गणपताय नमः स्वाहा, गण गणपताय नमः स्वाहा, गण गणपताय नमः स्वाहा। तो 3 बार हमें इस प्रकार से छोड़ना है। फिर उसके बाद हम माता रानी के जो भी नाम हैं, आपको अगर मंत्र आते हैं तो मंत्र द्वारा भी आप छोड़ते जाएं। और फिर हम नवग्रहों के लिए छोड़ेंगे। 9 बार हमें नवग्रहों के नाम लेते हुए ओम नवग्रहाय नमः, ओम नवग्रहाय नमः, इस प्रकार से हमें नवग्रहों के लिए हमें मंत्र छोड़ना है। हाथ को झड़ाना नहीं है। पूजा करने के बाद हमें, हवन करने के बाद, और चीनी से भी हम, या फिर आपने ड्राई फ्रूट लिए हो या फिर खीर बनाई हो, उसका भोग भी आपको हवन में लगाना है। तो मैंने खीर नहीं बनाई है, इस वजह से मैं चीनी का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे बतासे का भोग लगा सकती हैं। उसके बाद फिर हमें इस प्रकार से हवन करना है और स्वाहा ज़रूर से बोलना है। अगर आपको मंत्र भी नहीं आते हैं तो आप स्वाहा बोलते जाएं और घर पे हवन कर सकते हैं। 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे हम घी के साथ। आप चाहे सिंदूर के साथ भी चढ़ा सकते हैं। और घी को हम प्रज्वलित कर समर्पित करेंगे, स्वाहा करते जाएंगे। और पान बतासे का भोग लगाएंगे हम। तो 1 बतासा और पान ले सकते हैं, लौंग भी ले सकते हैं। हमने लौंग पहले चढ़ा दी हैं, इस वजह से हम पान बतासा माता रानी को भोग में समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम माता रानी को समर्पित कर देंगे पान। अगर आपने नवदुर्गों में 9 दिन कभी भी अगर पान का भोग नहीं लगाया है माता रानी को,
तो आप पान का भोग ज़रूर से लगाएं हवन करते वक्त। और गोला लेना है हमें, जो खोपड़ा आता है गोल नारियल, उसको हवन में हमें ज़रूर से चढ़ाया जाता है। तो सारे देव देवताओं के नाम लेते हुए हम गोला को समर्पित करेंगे भोग में। तो इस प्रकार से स्वाहा ज़रूर से बोलना है हमें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। इस प्रकार से हमें हवन करना है घर पे, बहुत ही सरल विधि से आप कर सकते हैं। और चीनी हम थोड़ी सी और चढ़ा देंगे सभी देव देवताओं का नाम लेते हुए, और इस प्रकार से हम अर्घ्य दे देंगे। तो हमारा हवन पूर्ण हो गया है। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो गलती हुई है उसके लिए, और घर में सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए हम क्षमा याचना मांगें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय माता दी।